नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान पर आज एक बहुत ज्यादा बड़ा फैसला लिया है और बहुत सारे लोग इससे खुश नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, यह फैसला बहुत ही सोच समझकर लिया गया है और भारत की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कुछ ऐसा कर रहा था जो भविष्य में भारत के लिए बहुत भयानक साबित होता। इसलिए इसे काउंटर करने के लिए भारत को ना चाहते हुए भी ये फैसला लेना पड़ा है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी कमेंट करने से पहले ये जान लीजिए कि क्या भारत ने फैसला लिया है और साथ ही इसका कारण क्या था। तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ किए हुए तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को याद होगा कि अब से एक हफ्ता पहले मैंने खबर दी थी कि भारत की विदेश मंत्रालय की एक टीम पहुंची है अफगानिस्तान। वहां पर वो ना सिर्फ तालिबान के ऑफिशियल्स से मिले, बल्कि वहां पर जो भारत के कुछ प्रोजेक्ट थे, इसके अलावा जो हमारे कुछ हॉस्पिटल्स थे, हमने उनका दौरा किया था और देखा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अब किस हालत में है। उस समय एक खबर भी उड़ी थी कि भारत अपना दूतावास दोबारा फिर से खोल सकता है अफगानिस्तान में, लेकिन इस पर कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई थी। लेकिन आज ये कंफर्मेशन आ चुकी है कि भारत ने अफगानिस्तान के अंदर अपना दूतावास दोबारा फिर से खोल दिया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख भी सकते हैं। और फिलहाल वहां पर सब कुछ सेटअप करने के लिए भारत ने अपनी एक टेक्निकल टीम भी रवाना कर दी है और भारत के इस फैसले का तालिबान ने भी समर्थन किया है और स्वागत किया है। अब इस खबर से बहुत सारे लोग नाखुश हैं। उनका मानना है कि तालिबान, जिसे हम आतंकी संगठन कहते थे कि हम कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भारत अब उसके साथ क्यों संबंध दोबारा फिर से स्थापित कर रहा है। तो देखिए, इसके पीछे बहुत गहरा कारण है। दरअसल यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी अब से 3 महीने पहले, जिसमें बताया गया था कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे एंटी इंडिया गुट खड़े हो रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट ये भी आई थी कि पाकिस्तान अब जो पीओके वाला एरिया है ना, वहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, वो ट्रेनिंग दे रहा है अफगानिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा अब डर ये रहता है कि अगर वो पीओके में या फिर पाकिस्तान में भी कहीं भी एक एंटी इंडिया टेररिस्ट कैंप तैयार करेंगे तो भारत कभी भी वहां पर एयर स्ट्राइक करके उसे बर्बाद कर देगा। इसके अलावा इन टेररिस्ट कैंप के होने की वजह से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में भी था और दुनिया भर में बदनाम भी हो रहा था। ऐसे में इन्हें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में शिफ्ट कर दिया है और धीरे धीरे अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान अपनी पूरी जड़ें जमा रहा है। और बताया यह भी जा रहा था कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर तो अफगानिस्तान एंटी इंडिया आतंकियों का हब बन जाएगा और आने वाले समय में यह भारत के लिए एक बुरा सपना साबित होगा। ऐसे में भारत को यहाँ पर कुछ बड़े निर्णय लेने थे और भारत ने निर्णय लिया है। हम अपना दूतावास दोबारा फिर से अफगानिस्तान में खोल रहे हैं ताकि हमारी जो जड़ें मजबूत थी अफगानिस्तान में वो दोबारा मजबूत हो, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस खत्म हो। और यकीन मानिए, अगर हमें तालिबान को कन्विंस करना है कि आप पाकिस्तान को अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने दें भारत के खिलाफ, तो इसके लिए ज़रूरी ये था कि हम भी वापस अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमाएं और तालिबान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस कायम करें। और अब भारत यही करता दिख रहा है। और आपको बता दूं, इससे पाकिस्तान की एक बड़ी रणनीतिक हार हुई है, वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही एक हफ्ता पहले भारत की एक विदेश मंत्रालय की टीम अफगानिस्तान पहुंची थी ना, तो उस समय खबर आई थी कि भारत अपना दूतावास खोलेगा। अब जैसे ही ये खबरें बाहर आई, पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबरा गया। अब इस खबर के आने के 3-4 दिन बाद ही काबुल में एक गुरुद्वारे पर अटैक हुआ। यानी कि भारत को साफ संदेश दिया गया पाकिस्तान की तरफ से कि काबुल से दूर रहो, वरना तुम्हारा भी हाल यही होगा। लेकिन इसी बीच तालिबान ने भी एक चाल चल दी। तालिबान ने भारत को ये कह दिया कि हम आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। अब ये एश्योरेंस मिलते ही भारत भी संतुष्ट हो गया कि अब यानी कि तालिबान को भी भारत में इंटरेस्ट है। इसीलिए भारत ने अब अपनी एम्बेसी को दोबारा फिर से खोल दिया है और अब भारत अपने काम में जुट गया है। और आपको बता दूं कि आने वाले 1 साल में आप देखेंगे कि कैसे भारत अपने पुराने नेटवर्क को अफगानिस्तान में एक्टिव करता है और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को उधेड़कर फेंकता है। हालांकि अब मैं उन नाराज लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो भारत के इस फैसले से खुश नहीं थे। क्या कारण जानने के बाद भी आपका विचार बदला है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।